हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम 5 सवाल करेंगे अगस्त के करंट अफेयर से, साइंस एंड टेक से रिलेटेड। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है नॉच सिग्नलिंग किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सेलुलर कम्युनिकेशन पाथवे। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी। तो ये आंसर अपना करेक्ट जो है वो बी है। अब देखो नॉच सिग्नलिंग क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज़ है, मतलब हमारे जो स्किन सेल है वहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल बनते हैं, लेकिन कितने बनने चाहिए, है ना। इसको कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा। लेट्स से हम बी सेल और टी सेल की बात करते हैं कि ये दोनों जो है इम्यून सिस्टम को हमारे स्ट्रांग बनाते हैं, एंटीबॉडी के बनाते हैं और जो एंटीजन उसके अगेंस्ट लड़ते हैं। अब ये कितने कितने बनेंगे, इनका कोई तो कॉम्पोजिशन होगा। तो इनको एक जो पेरेंट सेल होता है वो बेसिकली क्या होता है, इनिशिएटर बोलते हैं उसको। ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है आगे कि भाई तुमने कितने बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, लाइगेंड लगा होगा और जो रिसेप्टर सेल है मतलब जिसको सिग्नल देना है उसके साथ ये जुड़ेगा और देन सिग्नल देगा कि इतने बनाने हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि इन्होंने एआई डिजाइन जो है यहाँ पे प्रोटीन बनाए हैं जो इस नॉच सिग्नलिंग इस कम्युनिकेशन को एक्टिवेट करते हैं और टी सेल को बढ़ाने की हेल्प करते हैं। टी सेल क्यों बढ़ाने, क्योंकि आजकल आपको होता है कैंसर, वायरल डिजीज काफी ज्यादा है, तो टी सेल हमें ज्यादा चाहिए ताकि बॉडी जो है उसके अगेंस्ट लड़ सके। तो इसीलिए बेसिकली ये काम किया गया है। ठीक है, चलो अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वीडियो को स्टॉप कीजिए। यहाँ पे ये बेसिकली लिक्विड प्रोपेलेंट के बारे में है। लिक्विड प्रोपेलेंट यूज्ड इन रॉकेट। अब मैंने आपको बताया कि जो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिनके स्टार्टिंग में सम लगा होता है ना। इनको ध्यान से किया कीजिए क्योंकि ये ज्यादातर फ्री के मार्क्स होते हैं। मैंने आपको अभी रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया जिसके अंदर मैंने बताया कि क्या क्या चीजें हमने देखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम लिक्विड प्रोपेलेंट आर क्रायोजेनिक इन नेचर। तो अगर आपको लिक्विड प्रोपेलेंट के बारे में पता है, जैसे रॉकेट है, रॉकेट की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर क्या है कि फर्स्ट फेज के अंदर अगर हम बात करते हैं कि भाई स्टार्टिंग में क्या चलता है, सॉलिड फ्यूल है, देन लिक्विड फ्यूल। अब लिक्विड फ्यूल कई टाइप के हैं, कुछ तो नॉर्मल है मतलब जो रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, तो मतलब इट मींस की सेकंड स्टेटमेंट जो है वो मेरी सही है। ठीक है, दूसरी बात कुछ हमने पढ़े क्रायोजेनिक जो थर्ड स्टेज आप GSLV के अंदर होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन भी लिक्विड है, ऑक्सीजन भी लिक्विड है। -250 डिग्री सेल्सियस तक जाती है हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो -183 डिग्री के आसपास। तो इट मीन्स कि क्रायोजेनिक नेचर सम है, कुछ है ना। तो यहाँ पे ये भी सही है। सम लिक्विड प्रोपेलेंट आर हाइपरगोलिक, मतलब जो ऐसे करके ऐसे आग लग जाती है, मतलब उनको कोई इनिशिएटर की जरूरत नहीं है। जैसे जादूगर वगैरह आपने देखे होंगे, वो एक फिंगर में एक प्रोपेलेंट लगाते हैं, मतलब बेसिकली केमिकल लगाते हैं दूसरे में दूसरा और ऐसे करते हैं आग जल जाती है, वो है बेसिकली ये। ठीक है, अब तीसरा के कुछ क्रोसिव है, टॉक्सिक है, बिल्कुल है ना। जैसे हमारे वैसे जो ये है क्या बोलते हैं फ्यूल है, तो कुछ जैसे पेट्रोल डीजल ये ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, तो इथेनॉल तो वो थोड़ा ग्रीन है। तो इसी तरह से जो है स्पेस के अंदर भी सेम वही चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आना चाहिए, डी। तो मतलब सारे सही है। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने इसमें इंक्लूड की गई हैं, हालांकि हम इसको क्लास में डिटेल में करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, विद द रेफरेंस टू कैपेबिलिटीज ऑफ मॉडर्न अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से बताओ कितनी स्टेटमेंट सही है। अगेन जब सम आता है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है सही होने की, लेकिन वहां पे ये ध्यान देना है कि ये ब्रॉड फील्ड है या नैरो, मैंने ये शॉर्ट में बताया था। दूसरा कि यहाँ पे कैन आ रहा है, कैन भी जो है माइल्ड स्टेटमेंट क्रिएट करता है ना। ओनली, ऑल, नन, ये एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाते हैं, तो इनके ऊपर अलग से ध्यान दिया जाता है। दे कैन मेजर ओशियन क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस को मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में था जो कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर करते हैं यूएस के ऑब्जर्वेटरीज, बेसिकली सैटेलाइट सिस्टम। तो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि इनको बंद कर दो कि भाई खर्चा बहुत हो रहा है। ठीक है, तीसरा है दे कैन ट्रैक सॉइल मॉइस्चर, ये बिल्कुल करते हैं। दे कैन मैप डिफॉरेस्टेशन एंड बाकी लैंड यूज पैटर्न। आप देखोगे हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे उसके अंदर भी जो है सेंटिनल वगैरह जो कुछ अलग अलग टाइप के बेसिकली यूएस के जो सैटेलाइट सिस्टम हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कितने करेक्ट हैं, यहाँ पे सारे करेक्ट लग रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ एक्सट्रीम मुझे नहीं लग रहा। यूपीएससी पैटर्न के ऊपर सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं जो फ्री में होते हैं, तो वैसे मैंने सम वाला भी एक डाल दिया, ये भी डाल दिया कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई है इंडिया वाले की भी कि जो क्या क्या मेजर करते हैं, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा बहुत सी चीजें मेजर होती हैं, मतलब हम सीधा नॉर्मल जो बात करते हैं वैसा ही नहीं है, इसमें बहुत ब्रॉड जो एप्लीकेशंस है। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली टर्म अग्निशोध ये न्यूज में थी,
ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? अगेन ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है ठीक है, नहीं आता तब भी ठीक है, क्योंकि आपको इसमें तुक्काबाजी कुछ नहीं चलानी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इंडियन आर्मी का एक रिसर्च सेल है जो IIT मद्रास के अंदर सेटअप है। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, अब यहाँ पे इसके ऊपर देखते हैं बेसिकली क्या हुआ कि रिसेंटली इन्होंने बोला कि IIT मद्रास के वहाँ पे जो इंडियन आर्मी रिसर्च सेल बनाया, इसका फोकस क्या है कि आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो हम भी चाहते हैं कि भाई इनोवेशन हो, इनोवेशन के साथ साथ हम काम करें। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि इनोवेशन का काम है, जैसे मान लीजिए 3D प्रिंटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, क्वांटम के ऊपर, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सभी के ऊपर काम चल रहा है। तो इंडिया भी जो है काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उन्होंने 5 पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिए थे, उनमें से ये एक पिलर है। ठीक है जी, ओके। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू वायरल हेपेटाइटिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो ABCDE, तो हेपेटाइटिस कई तरह के है ना, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है मैं बताऊंगा अभी ये न्यूज में क्यों था। पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, हेपेटाइटिस A वायरस कैन स्प्रेड थ्रू फीकल ओरल रूट, B कैन ट्रांसमिटेड टू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, देयर इज करंटली नो इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D इन्फेक्शन कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ हेपेटाइटिस B। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ आपको सारी ठीक लगने की मतलब लग सकती हैं, बट सारी इसमें ठीक नहीं है। अब देखो मैं क्यों बोलता हूं, जब मैंने आपको बोला था कैन आ गया तो माइल्ड स्टेटमेंट को ये दिखाता है, ठीक होगी ये बात। उसी शॉर्ट के अंदर मैंने ये भी बताया था कि आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि वो नैरो फील्ड है या ब्रॉड है। ब्रॉड जैसे स्पीसीज के बारे में पूछ लिया, सम स्पीसीज कैन डू दिस, सम स्पीसीज कैन डू दिस, है ना। इस तरह से मशरूम के बारे में, दुनिया के अंदर पूरी मशरूम्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक खास वायरस के बारे में बात की जा रही है, तो वायरस को क्या अगर मैं जनरल वायरस की बात करता वो ब्रॉड में भी हो सकता था, लेकिन मैंने हेपेटाइटिस वायरस की बात की, वहां पे क्या है, नैरो है ना। तो नैरो के अंदर गलती होने के चांसेस हैं। यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं दोस्तों, पॉइंट होते हैं जो बेसिकली आपको बचाते हैं UPSC एग्जाम के अंदर जब आप स्किल के ऊपर काम करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है, करंटली कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हेपेटाइटिस D जो है ये को इन्फेक्शन करता है हेपेटाइटिस B के साथ। अब देखो ये दिक्कत इसमें क्या होती है कि अब मैं अगर मान लीजिए UPSC के लिए पेपर डाल रहा हूं, तो मुझे ये पता है कि बच्चे को ये चौथी स्टेटमेंट पता ही होनी चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि यही न्यूज में तो अब अगर आपको यही पता है तो उसके बेस के ऊपर आप जो है पता है कि फोर्थ गलत है, ये भी गया, तो अपना B बच गया। ये आपको लग रहा है कि मैंने पूरा डिटेल में ABCD पता नहीं क्या पूछ, नहीं, मुझे ये है कि आपको ये वाली स्टेटमेंट पता है कि नहीं, क्योंकि यही न्यूज में यही एक स्टेटमेंट के बेस के ऊपर आपका आंसर निकलता, तो B इज द राइट आंसर। ओके, अब यहां पे बात कर लेते हैं। देखो हेपेटाइटिस D रिसेंटली WHO ने बोला कि ये कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर को प्रमोट करता है। B से थोड़ा कंडीशन खराब होती है, तो D जो है उससे भी 4 कदम आगे, मतलब ये उसको फर्दर एग्रावेट करता है। तो B वायरस जो है वो बेसिकली उसके साथ ही D होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो को इन्फेक्शन ओनली विद द हेपेटाइटिस B, ठीक है, तो अब कैन नॉट कॉज इन्फेक्शन अलोन, ये नहीं करता। रीजन क्या है इसका, बिकॉज जो हेपेटाइटिस D है ये डिफेक्टिव है, पूरा नहीं है, तो इसकी एनवेल्प की फॉर्मेशन हेपेटाइटिस B जो है, जो बेसिकली B वायरस है वो हेल्प करता है, तो मतलब कुछ काम इसके B करता है, इसीलिए जो है उसके साथ को इन्फेक्शन इसकी मतलब साथ साथ में होती है। ओके, तो ये है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपको मिल जाएगा, जैसे A है, अब B है, B की वैक्सीन है, C की वैक्सीन नहीं है, नो करंटली वैक्सीन। UPSC के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब स्टेटमेंट आ चुकी है। तो ये है दोस्तों, अगर आपको साइंस अटैक मेरे से अच्छी लगती है पढ़नी या आपको समझ आती है तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। 20 से 25 घंटे के लिए ये कोर्स है। अब इसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट भी है, करंट अफेयर भी है, वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, लेमन लैंग्वेज के अंदर ये पूरा ही कोर्स मैंने इसको कवर किया। ठीक है दोस्तों, तो अगर पसंद है तो आप इसको ले सकते हैं। आप टारगेट 26 यूज करके यहाँ पे जो है कुछ ऑफ भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप ले सकते हो। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।